नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार राइट और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरिया गांव की है, जहां सुखपुरा थाना अध्यक्ष के सह पर हरे सागौन पेड़ की कटाई धड़ल्ले से चल रही है। पीड़िता रजनी वर्मा पुत्री स्वर्गीय आनंद जी वर्मा ने जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र सौंपकर अवगत कराया है कि हमारे बड़े पिता लक्ष्मण वर्मा द्वारा धोखाधड़ी, हेराफेरी तथा कूड़चे तरीके से मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं तथा हमारी जमीन में लगी सागौन के तकरीबन 80 पेड़ को आए दिन लगातार काटकर क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। बताया कि मना करने व रोकने पर भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वार्ता के दौरान बताई कि मेरे पिता लक्ष्मण वर्मा द्वारा हमारे हिस्से की जमीन धोखाधड़ी, हेराफेरी तथा कूड़चे तरीके से कब्जा करने के फिराक में है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जबकि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा फॉरेस्टर बलिया को लिखित तौर पर शिकायती पत्र दी जा चुकी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वैसे कहा जाता है कि हरे पेड़ों की कटाई करना कानूनन जुर्म है, बावजूद काटे जा रहे हैं। अतः इस परिस्थिति में हमारे बड़े पिता लक्ष्मण वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता रजनी वर्मा तथा अधिवक्ता आलोक वर्मा ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। वकील साहब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब आपके पास एक पीड़िता आई है, क्या मामला है कुछ? ये पीड़िता का मामला है, ये अपने पिता की इकलौती संतान है और इसके पिताजी स्वर्गीय आनंद जी रहे और इसका जो गांव है बोरिया है। और सारे पत्रावली देखने के बाद हमने ये जो देखा है, ये देख सकती हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये जो रजनी देवी है, यानी रजनी, ये रजनी जो है उन्हीं के घर की, उन्हीं की खानदान की लड़की है। और ये उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है जो 2017 में मृत्यु हो गई। तो परिवार रजिस्टर के हिसाब से इकलौती संतान है और पिता के मरने के बाद तो इसी की हिस्सा बनती है, लेकिन यहाँ जालसाजी हो गया। ये है मेरे पास, तो इसमें जो है इसके नाम के जगह इसके दादी का नाम चढ़ गया इसके पिता के मरने के बाद। अच्छा। और पीड़िता मेरे पास आई और देखिए ये एक है फोटो मेरे पास, जो लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, हरे भरे वृक्ष की, हरियाली की, जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसानदायक होगा। और ये पूर्णतया इसके हिस्से को भी कब्जा करने के फिराक में है। और इसके बाद जो है 6/2 का बात कायम किया गया मेरे द्वारा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हम स्टे देंगे। तो ऑन स्पॉट तो स्टे नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बाद ये पीड़िता हर जगह गई अपने गुहार को लगाने के लिए। डीएम साहब के यहाँ भी गई, एसपी साहब के यहाँ गई, थाने पे चक्कर मार रही है और सीएम पोर्टल पे भी कई बार देती। सीएम पोर्टल पे 2 बार मेरे द्वारा ही डाला गया, जैसे कि आज ये कल हमने दिया था। ये जो लगभग 80 पेड़ है उसमें सागौन के हरे भरे, और लगातार उसकी कटाई हो रही है। तो मेरे हिसाब से पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को रोकने के लिए आखिर कौन आएगा? प्रथम दृष्टया ये मालूम हो रहा है कि नहीं, परिवार रजिस्टर में जो है रजनी पुत्री नंद जी, तो पुत्री नंद जी के बाद, नंद जी के मरने के बाद रजनी का ही तो नाम आएगा। रजनी की इच्छा के विरुद्ध इसके बड़े पिता लक्ष्मण जी कैसे ले सकते हैं उस जमीन को? और पूर्णतया जालसाजी का मामला है। जालसाजी करके सबसे पहले नाम चढ़वा लिए। जायद इनकी दादी का नाम सुदमिया है और सुदमिया के मरने के बाद लक्ष्मण अपने ही पत्नी का हिब्बानामा लिख देते हैं। और हिब्बानामा लिखने की क्या जरूरत है? पीड़ित का कहना है कि हम जाते हैं गांव तो वो कहते हैं मेरे बड़े पापा की हम पहचान ही नहीं रहे हैं। ये जब भी गांव पे जाती है तो इसके बड़े पिताजी और बड़े पिताजी के 2 लड़के भी हैं, 3 लड़के भी हैं, तो वो सब कहते हैं कि ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब वार्तालाप होता है तो कहते हैं कि तुम्हारी जो माता है, तुम्हारी माता उनको छोड़ के चली गई, तुमको हम लोग नहीं पहचानते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन एक वाद है जो 125 भरण पोषण का वाद कायम हुआ है इसके माता द्वारा, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मुश्त धनराशि पे दोनों का छुटकारा हो जाएगा मुकदमे से।
तो दोनों का छुटकारा होता है, जिसमें उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी एक बच्ची भी है जिसका नाम है रजनी। तो जब रजनी नाम है तो वो बच्ची आज भी वही बड़ी हुई है, तो हिस्सा लेने कहाँ जाएगी? तो हक और हिस्सा आखिर किससे लेने जाएगी? थाने पे जाने के बाद खदेड़ा जा रहा है। न्यायालय की स्थिति वही है, डीएम साहब का भी वही है, एसपी साहब का भी वही है। प्रथम दृष्टिया ही वो सिद्ध होता है कि नहीं ये रजनी का है, लेकिन उसके बाद भी अपने हिस्से से वंचित है, इधर से उधर फिर रही है, घूम रही है। तो इसके साथ न्याय हो, हम भी लगे हैं, देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी वर्मा। क्या मामला है? मामला ई बा कि एथी बाटे हमर जमीन बाटे, हमर बड़का पापा एथी और दादी के नाम से वरासत करा ले लेवे। कहाँ घर है आपका? बोड़ी है, थाना कौन सा? सबपुर है। कैसे वारसात करा लिए? जमीन का हमारे पिताजी 2017 में मर गए, तो हमको पता नहीं दिए, करा दिए। तो आपको पता चला तो आप गांव आई? हाँ, गांव गए, फिर सेक्रेटरी के पास गए। हाँ, तो क्या कहे? तो बोल रहे थे बड़े पापा कि हम तुमको पहचानते नहीं है, तुमको हिस्सा नहीं देंगे। आपको बोल रहे हैं कि पहचानते नहीं हैं? आप तो उनकी एकलौती पुत्री अपने पिता के हैं। हाँ, इकलौती है। तो गांव के लोग नहीं, प्रधान जी से या चाहे किसी से नहीं मिली? मिले हैं। क्या कह रहे हैं गांव के लोग? क्या कहें? गांव के लोग कह रहे कि उन्हीं की लड़की है, नंजी वर्मा की। अच्छा, कुटुम्ब रजिस्टर में नकल में नाम नहीं है? नाम है परिवार रजिस्टर में। अच्छा, तो भी वो कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ के निवास भी है। अच्छा आधार भी है पापा का नाम से। अच्छा, तो आप किसको किसको पत्रक दी हैं? आप गांव जाती हैं? जी मैम। अपने मायके में जाती हैं? हाँ। तो जाती हैं तो कहाँ रहती हैं? कहाँ रहते, वहाँ पर जाते हैं तो हमको भगा देते हैं, कहते हैं कि जाओ, तुमको पहचानते नहीं है, तुमको घर में नहीं दिखेंगे। तो आप पत्रक किसको किसको दी हैं? डीएम होटल पर दिए हैं, फिर से एक एथी दिए हैं, और फिर से आप एथी के दिए हैं, फिर से नेपाल के भी दिए हैं। मंत्री होटल पर डाले हैं, मंत्री पोर्टल। हाँ, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो कहाँ कहाँ जाएंगी? अगर आपकी सुनवाई नहीं होता है तो क्या करेंगी? मैम आगे कदम बढ़ाएंगे। मैम मेरा नाम भाई है, न मेरे पिता है, न मेरी माँ है, तो मैम मेरा हिसाब हुआ ना।